अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि कालीकांत ठाकुर पे गोली मैंने ही चलाई थी? नहीं। आ गई है सीरियल जागृति की ऑन लोकेशन वीडियो, जहां पर पुलिस वाले जो है वो जागृति को शाबाशी देते हैं क्योंकि उनका प्लान कामयाब करता है। क्योंकि यहां पर अब जो ठाकुर साहब पर गोली चलाई गई होती है उसके बिहाफ पर अब यहाँ पर पुलिस वाले जब पूछताछ के लिए लेकर आते हैं जागृति को और सूरज को, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तो कामयाब कर गया। त्रिशा ने कन्फेशन दे दिया है और उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने गोली चलाई है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर ठाकुर साहब पर जो गोली चली होती है ना, उसके बाद अब यहाँ पर जागृति जो है पूछताछ करती है त्रिशा से और त्रिशा कन्फेस भी करती है कि हाँ उसी ने चलाई है। लेकिन यहाँ पर जागृति कहती है कि नहीं, मैं अभी चार्जशीट फाइल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे डाउट है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। तो चलिए लेकर चलते हैं सेट पर और दिखाते हैं कैसे यहाँ पर कर रही है जागृति त्रिशा के साथ पूछताछ और कैसे हो रहा है यहाँ पर अब जागृति को शक कि आकाश और इसमें कालिंदी भी शामिल हैं। Well done guys, well done. Finally ये केस मैं आपकी बना दिया, हमारा नकली सस्पेंशन और गिरफ्तारी वाला प्लान कामयाब है। अब इस त्रिशा पे चार्जशीट फाइल करने का काम शुरू। टर्न करके सर एक बारी डायलॉग। हाँ जी चार्जशीट फाइल करने का प्रोसेस शुरू। सर मैं चार्जशीट फाइल क्यों? शूटर वही है ना जाकर? हाँ सर, लेकिन एक काम सिर्फ त्रिशा का नहीं है, और भी है। जब तक इस मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ लेते जागृति, एक मंत्री को गोली लगी, मेरे ऊपर प्रेशर है इसलिए उसको जल्दी सॉल्व करने का। सब मैं जानती हूँ, पर जानने से नहीं होगा, समझना होगा। तो जब त्रिशा कह रही है उसने गोली चलाई है तो करो ना चार्जशीट फाइल उसके साथ। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख कर दूं कि कालीकांत ठाकुर पर गोली मैंने ही चलाई थी? नहीं। बस ये जो कैमरा है ना, इसमें दिक्कत नहीं। आगे क्या है ना, कोर्ट के लिए सबूत हो जाएगा और फिर पूरे दिल से प्रे करना कि कालीकांत ठाकुर को कुछ ना हो, वो बच जाए, कोमा से बाहर आ जाए। क्योंकि अगर कालीकांत ठाकुर मर गए ना त्रिशा, बहुत बुरा फंसोगे तुम्हें फांसी भी हो सकती है। घबरा गई? ठीक है, डिटेल में बताओ क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? कोई ऑप्शन नहीं। सॉरी, डिटेल में बताओ, तुमने गोली क्यों चलाई? डिटेल में बताओ, तुमने कालीकांत ठाकुर पे गोली क्यों चलाई? कोई ऑप्शन नहीं बचा। बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। ये सब जो कुछ भी मैंने किया है उसका सिर्फ एक ही कारण है, सूरज। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारी शादी में जागृति के जगह बैठने का ऑफर एक्सेप्ट करके। तुम्हारे डैड को सब कुछ सच पता चल गया मेरे बारे में और मेरी लाइफ के यमराज बन गए वो। अच्छी खासी जिंदगी नट डाली मेरी, जान से मारने की धमकी देने लगे मुझे। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। डराया, धमकाया और कहा कि अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो उनकी बात मानेंगे। इन शॉर्ट, उनके काम आना पड़ेगा। यहाँ पे हल्का सा रोना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है?
बाकी की बातें जो ऐसी इंसल्टिंग है मुझे डराया, धमकाया, कहा कि अगर अपनी गलती सुधारनी है ना तो मैं जैसा बोलूं वैसा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट उनके काम आना पड़ेगा। एक सेकंड एक कॉलेज जाने वाली लड़की से कालीकांत ठाकुर को क्या काम हो सकता है? मेरी जवानी नीलाम करना चाहते थे। मुझे गलत धंधे में घुसा रहे थे वो। शौक तुमको पता है ये बातें वो करता है ये चीज। कंटिन्यू। खिलाफत एक्शन। और उनके खिलाफ आज जाने की मेरी ना तो हिम्मत थी और ना हैसियत, और खुद से ज्यादा ना अपनी फैमिली के लिए डरती थी मैं कि कालीकांत ठाकुर उन्हें कुछ ना कर दे, इसलिए मैंने हाँ कर दी। और रोज रात को मैं किसी मुझे किसी मंत्री के घर भेजता रहा। तो देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर शक के घेरे में अभी आकाश और कालिंदी है, क्योंकि इन दोनों से अभी तक पूछताछ हुई नहीं है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे जागृति जो है असली मुजरिम तक पहुँचती है। फिलहाल दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट के शेयर करें। ऐसी टीवी की तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।